देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, ऐसे में कह सकते हैं अब 4 तारीख को मतगणना आएगी, यानी मतगणना होगी तब रिजल्ट आएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बन रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि सभी टीवी चैनलों पर अलग अलग ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं। कभी सरकार कह सकते हैं कि बीजेपी बना रही है तो कभी महागठबंधन बना रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि रांची का पब्लिक ये जानना चाह रही है कि आखिर देश में अगली सरकार किसके बनेगी। इस वक्त मैं धुरिया क्षेत्र में आप देख सकते हैं, इस बीच सिर्फ राजनीति पर चर्चा हो रहा है। कुछ लोग मुझे मिल गए थे राजनीति पर चर्चा करने के लिए, तो चलिए इनके बीच चलेंगे और सीधे जानने की कोशिश करेंगे जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है क्या उसमें कितनी सत्यता है, कितनी हकीकत है, और क्या जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा क्या आने वाले समय में बीजेपी सरकार बने। तमाम वो चीजें हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। आपने एग्जिट पोल देखा, एग्जिट सभी टीवी अलग अलग तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। कहीं अगर बीजेपी की बात करेंगे तो 400 पार, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 375। तमाम ऐसे एग्जिट पोल है, जबकि आपको पता है, देश को पता है कि 543 सीट है, लेकिन एग्जिट पोल में आप देखते होंगे कि 700 प्लस दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में आंकड़ा क्या कहता है, देश में अगली सरकार किसकी बनेगी? नहीं, आंकड़ा तो सर जब तक काउंटिंग नहीं सामने आएगी तब तक आंकड़ा स्पष्ट नहीं बताएंगे। कारण क्या है कि सब न्यूज चैनल का अलग अलग आंकड़ा है, एग्जिट पोल सबका अलग अलग है। कोई बीजेपी को बता रही है कहीं 360 है, तो कहीं 350 है, तो कहीं 370 है। उसी तरीके जिस तरीके से आप बताएं कि एनडी को भी कहीं 300, कहीं 250, कहीं 200। तो जब तक काउंटिंग नहीं होगी तब तक, लेकिन हम लोग अनुमान लगा रहे हैं सारे लोग अपने सर्किल में, समाज में, माहौल को देखते हुए कि 300 प्लस रहेगी बीजेपी, 305 हो, 310 हो, और 350 हमको नहीं लगता कि जाने वाली है, लेकिन 305-10 के अंदर सिमट जाएगी। और गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ बना रही है इंडिया में। 2024 चुनाव के लिए और देश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि पीएम मोदी 400 पार के साथ, नारे के साथ चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में कह सकते हैं कि मोदी का गारंटी भी देश में चल रहा था। लेकिन जब चुनाव समाप्त हुए, ऐसे में जब ओपिनियन पोल पूरी टीवी चैनलों में दिखाए जा रहे, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े हैं, आंकड़े को छूते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या जी नहीं, अब जैसे मोदी जी कह दिए 400 पार बोलने के पहले एक बार उन खुद सोचते कि क्या किए, वो भी उनका भी सारा स्टेटमेंट, कमिटमेंट फेल हो रखा। आज के डेट में सारा आदमी जागरूक है भैया, सबको नॉलेज है, सबको ज्ञान है कि इनको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मंदिर और मस्जिद के मुद्दा में अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ, तो सब कुछ आपके साथ नहीं होना है। क्या अगर फिगर की बात करें तो झारखंड में जब चुनाव हुए थे पिछले बार 2019 में, तो उस समय भी कहा गया था कि 60 पार, डबल इंजन की सरकार 60 पार। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं महागठबंधन की सरकार बन गई। पिछले बार 2019 का बात करेंगे लोकसभा चुनाव के, तो पिछले बार पीएम मोदी ने कहा था कि 300 पार हुआ था, लेकिन इस बार 400 पार क्यों नहीं हो रहा? 400 पार इसलिए नहीं हो रहा है ना कि 2019 में भी उनको बहुत आशा उम्मीद से, 14 में भी लाया बहुत कुछ सोच के आदमी। हम लोग खुद सोचे थे कि हम लोग भी एक तरह से त्रस्त थे कांग्रेस के गवर्नमेंट से, हम लोग भी नया चाह रहे थे, कुछ नया हो, कुछ नया हो, कुछ नया हो। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इनका बहुत सा कमिटमेंट था जो धरातल पे उतरा नहीं। 19 में भी आए तो लोग सोचे चलो 5 साल में आए हैं, क्या करेंगे, 5 साल और समय इनको दिया जाए। तो ये 5 साल में भी वो कुछ कर नहीं पाए जो उनका कमिटमेंट था, जो उनको करना था। और 2024 के चुनाव में भी अगर वही सोच रहे हैं वो, तो उनकी गलती है। ऐसा कुछ होना नहीं है, 400 पार तो बिल्कुल ही नहीं होना है। लेकिन गवर्नमेंट, सरकार वो बना रहे हैं, चांसेस यही है हम लोग के मंथन के हिसाब से कि वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, लेकिन 300 के आसपास सिमट जाएंगे। देश में जिस तरह से लोग ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं कि देश में इस बार फिर पीएम मोदी की सरकार बनेगी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े छूते हुए नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि इन दिनों टीवी चैनलों पर जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसको लोग सही नहीं मान रहे, और सिर्फ अपने तरीके से जो मतगणना कर रहे हैं लोग, जो मंथन कर रहे हैं, उस पर भरोसा रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कह सकते हैं कि 2014 में जब पीएम मोदी देश के सत्ता पे आए थे, तो ऐसे में कई नारों के साथ उन्होंने देश के सत्ता पर काबिज हुए थे। और इस बार 2024 की बात करेंगे तो 2024 में एक तरफ जहां राहुल गांधी लोगों से मिलते हुए नजर आए, सड़क पर कई आंदोलन करते हुए नजर आए, और इस बार 5 गारंटी के साथ चुनाव भी लड़ रहे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि एनडीए को रोकने के लिए इंडी गठबंधन लगातार ये प्रयासरत रही है कि इस बार 2024 में कहीं ना कहीं देश में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन फिलहाल जो फिगर सामने दिखाई दे रहे उसमें थोड़ा सा मंथन करने
करने की जरूरत है। क्या लगता है कि जिस भरोसे के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही थी उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलते हुए दिख रहा क्या? अबरी बार तो गठबंधन मजबूत होगी, कारण कि जरूरी है, मोदी जी की सरकार बनेगी अबरी, लेकिन गठबंधन भी मजबूती में आएगी। अबरी बार अगर मोदी जी 5 साल अगर काम नहीं करेंगे तो अबरी बार उसका अगले बार पूरा साफ हो जाएगा बीजेपी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगी? क्या नहीं मजबूत होगी, गठबंधन मजबूत क्या नहीं होगी। अगला जब हम हमारे जब नहीं कर रहे हैं तो अगला का तो ये है चांस है कि करेंगे, करेगा जो भी आएगा अभी। वो लोग तो चाह रहा है कि गठबंधन को अब ये मजबूती बनाने के लिए फेर में लगे हुए हैं सब कोई। कारण कि बीजेपी जब हमारे देश में जब उनका सरकार बनी तो हम लोग उनको फुल बहुमत जीता है, हम सब मिलकर, हम भी बीजेपी का ही हैं। लेकिन थोड़ा नाराज दिख रहे हैं। हाँ, तो नाराज रहेंगे नहीं। यहाँ पर संजय सेठ जी टिकट मिला उनको, 5 साल एक भी बार झांकने यहाँ नहीं आए, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब HEC का मुद्दा आया तो बोले कि सरकार जब अभी हम जीतेंगे तो सरकार से बात करके HEC को ही करवा देंगे, लेकिन वो मैटर था, फिर सरकार में खुद थे वो, सरकार भी दिल्ली में सरकार भी नहीं का था बीजेपी का, लेकिन आज तक HEC का मुद्दा में कोई बात किए ही नहीं हो। वो कुछ भी जाएगा कोई काम के लिए कि रोड नाली कोई चीज के लिए तो बोलेंगे शमशान में कहीं अगर है तो काम बताओ हमें। तो ये तो हम लोग कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा, आदमी कोई भी कार्यकर्ता हो है? हम लोग जी जान लगा के जिताने के लिए फेर में है लगते हैं, लेकिन हम लोग खुद नाराज कर दिए हैं आज के डेट में। जिस तरह से आप बीजेपी के लिए नाराज दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि रांची सीट बदलने वाला है? रांची सीट तो हमको उम्मीद है कि अगली बार हार जाएंगे, कुछ काम ही नहीं किए तो हम क्या बोले। हम कार्यकर्ता हो कि जब हम नाराज है तो आम आदमी के बात छोड़ दिए ना। यहाँ पर जितना वोट हुआ है सब समझिए कि अधिकांश कांग्रेस में ही गया है वोट। देश में कह सकते हैं कि पीएम मोदी की गारंटी चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं अगर वोटरों की बात करेंगे तो स्थानीय मुद्दे को लेकर के काफी नाराज है, क्योंकि इनके जो क्षेत्र के जो सांसद थे उन्होंने स्थानीय मुद्दों को कभी भी अपना नहीं समझा और लोकसभा के पटल पर देश के मंदिर में, संविधान के मंदिर में कभी नहीं उठाया। यही वजह है कि कुछ लोग स्थानीय मुद्दे को लेकर के इस बार मतदान किया है और नाराजगी आप साफ तरीके से देख सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जिस तरह से पीएम मोदी लगातार देश के लिए नए नए योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात करते हैं। देश में कई योजना झारखंड से संचालित कर उन्होंने किया, इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है कि आयुष्मान जैसे योजना को झारखंड की धरती से पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद भी 2024 का चुनाव में कहीं न कहीं देश के मतदाताओं को लगता है कि पीएम मोदी जिस वादे के साथ 10 सालों तक देश के सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन उनकी जो वादा था कहीं न कहीं इस वादा पर उनकी कमी देखी गई। यही वजह है कि 2024 का चुनाव थोड़ा थोड़ा इसका रूप बदलाव दिख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन मजबूत हो गई, वाकई जिस तरह से फिगर दिखाया जा रहा है इसमें साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि इस बार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन थोड़ा सा मजबूत होते हुए नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? जी, इसलिए देखिए मोदी जी का जो एक्टिव पोल आ रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, सब न्यूज चैनल का अलग अलग है, लेकिन सरकार तो मोदी जी की बनेगी। लेकिन मोदी जी का जो अकेले मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी के साथ में जो रहने वाले हैं जैसे संजय सेठ ही देखिए, रांची में कोई उनको बहुत सारे क्षेत्र में पहचानता भी नहीं है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गया देवगांव तुंजू, उसमें बोला, हम बोले आपका सांसद कौन है, तो बोलता है रामटलाल चौधरी है। हम बोले यार रामटलाल चौधरी नहीं है, संजय सेठ है। तो नहीं, हम तो जानवे नहीं करिए बोला, आवे नहीं कर लो तो कैसे चिन्ह बताइए। संजय सेठ को लोग नहीं जानते हैं, 5 सालों तक उन्होंने यहाँ के सांसद रहा, ऐसा क्या हो गया, क्या नाराजगी था कि उस क्षेत्र में नहीं दौड़ पाए? देखिए सांसद विधायक का काम है कि जनता का जो भी समस्या हो या तो फिर हर क्षेत्र में आप एगो समय मानिए कि आपको इस क्षेत्र में यहाँ जाना है, 21 महीने के बाद वहाँ जाना है, सभी से मिलना है, जनता के बीच में रहना है, ना कि आप नेता बन गए और दिल्ली में जाकर बैठ गए तो कहाँ जनता पहचानेगी। मेरी बात हुई संजय सेठ से, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हमने रांची को जितना विकास करना चाहिए था उससे ज्यादा ही विकास किया। मैंने क्या आपको विकास ना, यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था देख लीजिए, ना चिकित्सा का व्यवस्था कर देख लीजिए, क्या चीज विकास कर रहे हैं। रेलवे का एगो बताते हैं तो रेलवे का केंद्र का प्रोजेक्ट था जाके दिए है, आप अपना उनको बताना चाहिए। वो तो मोदी जी का बता रहा है, अपना तो कोई काम किया वो नहीं बता रहा है वो। यानी आप लग रहा है कि इस बार संजय सेठ चुनाव नहीं जीत रहे? हाँ देखिए, संजय सेठ
को इस तरह होना चाहिए कि आराम से बैठते हैं, उसके बाद चुनाव जीतते। संजय सेठ को जिताने के लिए अमित शाह ऐसे गृह देश के गृह मंत्री को चुटिया ऐसे जगह में रोड शो करना पड़ रहा है। तो अगर बढ़िया काम कोई करता है उसको घूमने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में बैठा रहेगा, आपको वोट खोज के देगा। अच्छा, देश में सरकार बन रही है कि नहीं? हाँ, देश में भाजपा की सरकार बन रही है, 350 प्लस आएगा। कह सकते हैं कि दुरुआ इलाका और यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे देश में छाए रहे हैं, चाहे HEC को लेकर कहो या तमाम वो चीजें हैं। यहाँ के मतदाता चाह रहे थे कि अगर स्थानीय सांसद उस पर काम किए होते तो शायद ये विरोध देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि जो पिछले 5 वर्षों तक उन्होंने अपने घर और कार्यालय में बैठ करके सिर्फ बोलने का काम किया है, है कुछ भी नहीं किया। अब देखने वाली बात होगी कि रांची के में चुनाव कौन जीतते हैं, क्योंकि रांची काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और रांची बीजेपी के गढ़ रहा। और अगर कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता अपने ही पार्टी से नाराज दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा सोचनीय विषय है और इस पर मंथन भी करना चाहिए। खैर 4 तारीख को कह सकते हैं कि देश का परिणाम आएगा। अब तक 7 चरणों में जिस तरह से देश की जनता मौन थी, अब उनका मौन व्रत टूट चुका है। जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे, कहीं ना कहीं लग रहा है कि देश में इस बार फिर से मोदी सरकार होगी। लेकिन एक तरफ बात करते हैं कि देश में मोदी सरकार बनेगी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी देश में मजबूत होते दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को जब मतदान होगा तो देश में किसका अगली सरकार बनेगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, और संवाद काफी।